नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी भगवान के लिए मेरा घर मत बिगाड़ो का दूसरा भाग। रात को खाना खाते समय संजय ने स्नेहा से कहा, मैंने दीदी से बात की थी, वो तो मम्मी को ले जाने को तैयार है, पर पर क्या? स्नेहा अचानक से संजय की तरफ देखते हुए बोली, मैंने मम्मी से भी बात की थी, पर मम्मी जाने को तैयार नहीं है। संजय की बात सुनकर स्नेहा बिल्कुल चुप हो गई। फिर कुछ सोचती हुई बोली, सही भी तो है, भला मम्मी जी क्यों मेरी मम्मी की गलतियों को भुगते? उनके पीछे वो अपना घर छोड़कर क्यों जाए? एक बार पहले ही इस घर को छोड़कर बाहर के बरामदे में शिफ्ट हो चुकी है। कहते कहते स्नेहा उदास हो गई। इस बार संजय ने उसे समझाने की कोई कोशिश भी नहीं की। उस दिन की टीस तो उसके मन में भी आज तक थी, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक करना ही है। अचानक स्नेहा ने कहा तो संजय उसकी तरफ देखने लगा। दोनों मुस्कुरा दिए। खैर 2 दिन बाद स्नेहा की मम्मी उनके घर पर आ गई। घर आते ही वो स्नेहा से बड़ी खुश होकर मिली और पूरे घर में एक नज़र मारते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी ने तो अपना घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है। संभला हुआ ही रहेगा मम्मी, अब इस घर में रहते ही 2 जीव है। स्नेहा ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, अब तुझे भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता होगा। आखिर अपनी मर्जी की मालकिन है तू, अब इस पूरे घर में तेरा ही राजपाट है। उसकी माँ ने मुंह बिगाड़ते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा। संजय उनका सामान हॉल में रखकर खुद ऑफिस के लिए रवाना होने लगा। तब स्नेहा बोली, संजय शाम को आते समय पनीर ले आना, मम्मी को शाही पनीर बहुत पसंद है। संजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस रवाना हो गया। तब स्नेहा की मम्मी बोली, आज तो दामाद जी का मुंह फूला हुआ है, उन्होंने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और देख ले, मेरे घर में आते ही खुद ऑफिस चले गए। शुक्र करो आपको स्टेशन पे लेकर तो आए, वरना मुझसे तो आजकल ठीक से बात भी नहीं करते। खैर मम्मी, मैं हूँ ना यहाँ पर, आपको दामाद से क्या लेना देना? स्नेहा ने धीरे से कहा तो उसकी मम्मी बोली, भला ये भी कोई बात हुई? सास हूँ मैं उनकी, सम्मान की अधिकारी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं वो? स्नेहा की मम्मी ने पूरी ठसक के साथ कहा। स्नेहा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैं उनकी मम्मी के साथ कर सकती हूँ, आखिर वो भी तो मेरी सास थी। उसकी बात सुनकर वो झेप गई और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, चाय नाश्ता करा, इतनी दूर से आई हूँ, क्या बातों में ही पेट भर देगी मेरा? स्नेहा ने उन्हें चाय नाश्ता कराया। थोड़ी देर बाद मेन गेट खुलने की आवाज़ आई तो उन्होंने झांक कर देखा। मालती जी घर में प्रवेश कर रही थी। आते समय दोनों की नज़र टकराई तो मालती जी सीधे बरामदे में अपने कमरे में चली गई। ना पहले की तरह राम श्याम और ना ही मुस्कुराहट। बड़ी घमंडी औरत है, स्नेहा की मम्मी फुसफुसाई। क्या कुछ कहा क्या मम्मी आपने? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, स्नेहा ने कहा तो उन्होंने बात को टाल दिया। पूरा दिन दोनों माँ बेटी की बातें करते हुए ही निकला। शाम हो गई तो स्नेहा ने खाने की पूरी तैयारी कर ली। बस वो संजय का इंतज़ार कर रही थी कि संजय आए तो शाही पनीर बनाए। थोड़ी देर बाद संजय घर में आता हुआ दिखा तो वो संजय के लिए पानी ले आई। पानी पीकर संजय कमरे में जाने लगा तो स्नेहा बोली, संजय तुम पनीर नहीं लाए क्या? मैंने तुमसे कहा था ना। संजय ने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरे पास और भी काम है, भूल गया। उसकी बात सुनकर स्नेहा थोड़ी ज़ोर से बोली, मैंने तुमको खासकर कहा था कि पनीर लेकर आना, मम्मी को बहुत पसंद है, मैं शाही पनीर बना देती। मैं तुम्हारी माँ का नौकर नहीं हूँ, इतना ही शौक़ है तो खुद ले आओ, कहकर संजय कमरे में चला गया। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों की बातचीत सुनकर स्नेहा की मम्मी हैरान होकर उसे देख रही थी। वो स्नेहा के पास आकर बोली, ये दामाद जी तुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? जाने दो मम्मी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं कुछ और बना देती हूँ। स्नेहा रुआसी होकर बोली और रसोई में चली गई। उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी आ गई और बोली, स्नेहा तू कब से किस्मत का रोने लगी? अरे खुद कमाती है तो दामाद जी की मोहताज क्यों बन रही है? ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती या खुद जाकर ले आती, क्यों बेवजह इतनी बातें सुन रही है? अब क्या करूं मम्मी,
पहले तो मम्मी जी सब कुछ संभाल लेती थी तो मैं आराम से नौकरी भी कर लेती थी। उनके रहते मुझे कितनी मदद मिल जाती थी। अब मम्मी जी तो अलग हो गई तो घर संभालने के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या? तूने नौकरी छोड़ दी? स्नेहा की मम्मी अपना सिर पकड़ते हुए बोली। तो क्या करती मम्मी? मम्मी जी को तो कितना भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया। आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ था। तो अब घर की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। मम्मी जी तो इधर झाँक कर भी देखती नहीं है। इसलिए संजय जी ने कहा है कि तुम्हें मकान की मालकिन बनने का बहुत शौक था ना, तो अब घर संभालो। मरती क्या ना करती, मैं तो अपनी ही बातों में फंस गई और अब एक एक रुपए के लिए संजय की तरफ देखना पड़ता है और दो बातें सुननी पड़ती है, वो अलग। स्नेहा की मम्मी कुछ भी कह नहीं पाई। आखिरकार सब कुछ करा धरा उन्हीं का ही तो था, सो वो चुप हो गई। उस दिन तो दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर ली। दूसरे दिन स्नेहा की मम्मी 8 बजे उठकर बाहर आई तो संजय नाश्ते के लिए स्नेहा को आवाज़ देने लगा। तब स्नेहा किचन में से बोली, हाँ हाँ ला रही हूँ, बस 2 मिनट। स्नेहा फटाफट ट्रे में सैंडविच और चाय रख कर ले आई, जिसे देखते ही संजय बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या नाश्ता लेकर आई हो? इंसान कमाता किस लिए है? ताकि कुछ ढंग का खा सके, और तुम ऐसा नाश्ता परोस रही हो? कुछ सिखाया नहीं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कि ससुराल में किस तरह से रहते हैं? तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता या तुम्हारी माँ को कराओ। कहता हुआ संजय ट्रे आगे की तरफ खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। संजय का ये रूप देखकर उसकी मम्मी हैरान रह गई, लेकिन जब उन्होंने स्नेहा को लाचार देखा तो आखिर उन्हें गुस्सा आ ही गया। वो संजय के पास आते हुए बोली, ये क्या हरकत है दामाद जी? एक तो ये बेचारी आपकी सेवा में लगी हुई है, ऊपर से आप इसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। अपनी सास की बात सुनकर संजय उनकी तरफ पलटकर बोला, देखिए मम्मी जी, आप यहाँ मेहमान हैं, मेहमान की तरह ही रहिए। हमारे घर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। संजय के मुंह से ऐसा सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। एक पल के लिए चुप रहने के बाद वो बोली, क्यों ना बोलूँ मैं? एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगी। आखिर मेरी बेटी का मामला है ये। स्नेहा की मम्मी ने ज़ोर से कहा। मम्मी भगवान के लिए मेरा घर मत बिगाड़ो। संजय का गुस्सा बड़ा तेज है। स्नेहा लगभग हाथ जोड़ते हुए बोली, ओह, तो आप मेरी ज़िंदगी में अब कुंडली मार के बैठेंगी? अब आप मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? चुप कर संजय, क्या बकवास कर रहा है ये? अचानक मालती जी की आवाज़ सुनकर वहाँ बिल्कुल शांति पसर गई। वो भी शायद शोर सुनकर इतने दिनों बाद इस घर में आई थी। उन्हें देखते ही स्नेहा की मम्मी उनके पास जाते हुए बोली, देख लीजिए समधन जी, आपके बेटे को किस तरह से बातें कर रहा है ये मेरी बेटी से। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इससे तो पहले ही सब कुछ सही था। घर संभालने के नाम पर इन्होंने नौकरी तक छुड़वा दी। अब तो मेरी बेटी एक एक पैसे की मोहताज हो गई है। बेचारी दिन भर इनका घर संभालती है, ऊपर से इतने ताने सुनती है। समधन जी, आप तो वापस आ जाओ और मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को ना दो। मालती जी हैरानी से स्नेहा की मम्मी की सारी बातें सुन रही थी। कभी वो संजय को तो कभी स्नेहा को देख रही थी। स्नेहा ने नौकरी कब छोड़ी? अभी कल ही तो मैंने इसे ऑफिस से आते देखा था। मालती जी ने कहा तो स्नेहा की मम्मी चुप हो गई और हैरानी से स्नेहा की तरफ देखने लगी। तब स्नेहा बोली, मम्मी, क्या सचमुच मेरे साथ गलत हो रहा था इस घर में? उसकी बात सुनकर स्नेहा की मम्मी कुछ बोल ही ना पाई। स्नेहा ने अपनी बात जारी रखी, आप अपनी बहू के लिए जिस तरह की सास है, क्या वाकई मेरी सास वैसी ही सास है? स्नेहा की मम्मी अब नज़रें नीचे झुकाकर खड़ी हो चुकी थी। मम्मी, क्या खुशी मिल गई आपको मेरा घर बिगाड़ कर? मम्मी, ना तो मेरे पति ऐसे ना मेरी सास ऐसी, फिर भी आप मेरे कान भरती रही और मैं बेवकूफ़ आपकी बातों में आती रही। मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है और ना ही ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पर ज़रा सोच के देखो, आपकी उन हरकतों के बाद मेरे साथ ये सब हो सकता था। स्नेहा की मम्मी ने हाथ जोड़कर मालती जी से माफ़ी मांगी तो मालती जी ने कहा, अरे समधन जी, मैं तो इन्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। नहीं समधन जी, इसे माफ़ करना नहीं कहते, क्योंकि मन में आपके अभी भी टीस है। इस कारण से आप अलग रहती है। भगवान के लिए आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। आपका घर है, आप खुद संभाल लो।
आखिर स्नेहा की मम्मी की काफ़ी मनुहार के बाद मालती जी दोबारा अपने घर में आज गृह प्रवेश कर रही थी। हर बार एक सास अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है, लेकिन इस बार पहली बार एक बहू अपनी सास का अपने ही घर में गृह प्रवेश करा रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।